देवल पारश नाथ के मठ सकती के बाम, सब प्रत्यक्ष है खेल ही, बालक है जी ठाम, बालक है जी ठाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कल हमारे प्राण प्रियतम स्वयं कहो शुभान हक रू अल्लाह श्री श्यामा महारानी स्वयं सदगुरु के रूप में या प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं मतु मेहता और कौरबाई के घर। और लीला के माध्यम से उमरकोट गांव को नहीं, जैसे कहा था ना, जब प्रकटन हुआ तो यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार, सारे ब्रह्मांड को बधाई दी थी और सारे ब्रह्मांड ने बधाई ली थी और दी थी। देखो वैसे ही यहां जो भी लीला हो रही है मात्र उमरकोट गांव के लिए नहीं या मारवाड़ देश के लिए नहीं, और बालक जो परिचय दे रहे हैं सदगुरु महाराज जी का, वो मात्र वहां के लिए, राजस्थान के लिए, कच्छ की भूमि के लिए नहीं है, वो समस्त मानव जीव के लिए है। देखो पहचान कराना चाह रही लीला के माध्यम से कि आकार तो भलो पश्यो पण पश्यो मंज्यो तेजा, कि वजूद को मत देखना, शरीर को मत देखना, जो शरीर के अंदर जो देवापी राजा का जो जीव है और उस जीव के ऊपर भी जो सुंदर बाई की सुरता, जो श्यामा जी के आवेश को लेकर के आकर के विराजमान हुए। और श्यामा जी स्वयं कौन, किसको लेकर के आए हैं? लई चालो आवेश मम को एकला, स्वयं राज्य महाराज के आवेश को लेकर के इस खेल के अंदर प्रकट हुए हैं। देखा ना, तो ये जो लीलाएं हो रही है, सबसे पहले मैंने कल कहा था ना, ज्ञान और वैराग्य ना, दो हमारे जवान होने चाहिए तो भक्ति में आनंद आता है। तो ज्ञान किस चीज का चाहिए? मैं कहो को यह जगत कहाँ वार, कहाँ पार, कहाँ से आयो, कहाँ मेरो भरतार। देखा इस संसार के अंदर जितने भी मानव है वो संसार का परिचय लेकर के बैठे हैं। हमें कोई पूछे कि आप कौन हो, तो हम यहाँ का संसार का परिचय, अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी यहाँ के जिस लाइन में होगे उस लाइन से, या जिस परिवार के अंदर होगे उस परिवार से, या मित्र से, या तो माता पिता से, या बिजनेस लाइन से कहो, या मित्र मंडल से कहो ना, तो संसार का ही परिचय देते हम। कौन है? तो किसी की माता है, वही किसी की बेटी है, वही किसी की सास है, वही किसी की बहन है, वही किसी की चाची है, वही किसी की मामी है ना, किसी का दादा, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पुत्र। तो वास्तव में मैं कौन हूं? ये जितने भी संबंध है वो शरीर के हैं। सदगुरु महाराज यहां खोज करके वो बताना चाहते हैं, मैं कौन, ये प्रश्न उत्पन्न करके सारी दुनिया के अंदर ये बीज डालना चाहते हैं कि स्वयं इसका संशोधन करिए, स्वयं इसका खोज कीजिए कि मैं कौन हूं। इतने सारे संबंध में मेरी वास्तव परिचय मेरा क्या है, मेरी आत्मा का परिचय क्या है? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे परब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। जब तक स्वयं की आत्मा की पहचान नहीं हो पाएगी तब तक परमात्मा की पहचान हो गई कैसे कहेंगे हम। और मृग जल सो जो त्रिसा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे ना। अनेक उपाय जो करे कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। इसीलिए यह स्वयं श्यामा जी सदगुरु बन करके खोज करके हमें बता रहे कि मैं कौन हूं। अब श्याम जी के मंदिर में दर्शन देंगे स्वयं श्री कृष्ण जी, और कृष्ण जी दर्शन दे करके जब आत्म जागृति करेंगे सुंदर बाई की और कहेंगे कि तुम कौन, इताई क्यों कर, कहां तेरा वतन। देखो वही प्रश्न फिर, तो
तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार। अभी तक जितना जीवन गया वो तो नींद में है, अज्ञानता में गया। अब जागृत हो करके देख तू कौन है, किस धरती पर, किस भूमि में, किस संसार में खड़ी है, तेरा मूल घर कहां है। और जब नहीं पता था तो जब बताया कि तुम सुंदरबाई हो, तो मात्र सुंदरबाई को नहीं, वो सबको पहचान करा रहे कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है, तुम मेरी हो। यही दृढ़ करना है यहां कि हम किसके हैं इस संसार के अंदर, है ना। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र। अभिमन्यु कहता है कौन पिता, किस जन्म के पिता। देखो, ये संसार कहो, ये माया कहो, अत्याचार, अनाचार, दुराचार सबसे भरी हुई है, लेकिन एक गुण भी है इस कलयुग के अंदर, बहुत महान गुण है ना। कलेरे दोषो निधो राजन नस्ति एको महान गुण कीर्तनातीव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। देखो, अनाचार, दुराचार, पापाचार से भरा हुआ है कलयुग, लेकिन यहाँ कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कीर्तन मतलब मात्र भजन नहीं गाना, अपने आत्मा के धनी प्रियतम उस कृष्ण की पहचान करना और पहचान करके प्रेम करना, वो है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन। गोपियों ने कौन सा भजन किया था अंतर्ध्यान लीला में? ढोलक लेकर के नहीं किया था, या झांझ लेकर के नहीं किया था, मंजीरा लेकर के नहीं किया था। अनुकरण लीला में कौन सा भजन किया था? कृष्ण को प्रेममय लीला का चिंतन याद करना, यह था भजन। देखो, और वही कहा निस्दिन करिए प्रेम सो श्रीगुल स्वरूप के चरण निर्मल होना याईसो और धाम वर्णना। फिर क्या कहा? भजन बिना सब नरक है पची पची मरिए माए। तो कौन सा भजन है ये? पहले पहचान करा दी ऊपर की चौपाई में, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, रात दिन प्रेम से कौन से स्वरूप के चरण कमल को पकड़ना है? कौन हमारी आत्मा को निर्मल करेगा, पाक करेगा, पवित्र करेगा, हमारे विकारों को दूर करके धो करके हमें शुद्ध करेगा? क्योंकि धनी और धाम, धाम का चिंतन करेंगे तो धाम भी धनी से ही प्रकट हुआ है। 25 पक्ष परम धाम का प्रकटीकरण करने वाले स्वयं श्री राज जी है। तो पुखराज पाड़ पुखराज नहीं, राज्य का ही स्वरूप है। मानेक पाड़ राज्य का स्वरूप है, जमुना जी राज्य का स्वरूप है, सागर राज्य का स्वरूप है। वन कहो, महल कहो, हिंडोला कहो, नहरे कहो, चेबच्चा कहो, कुशालिया कहो ना, सारी शोभा राज्य का ही स्वरूप है। इसीलिए यहाँ जो कहते हैं ना वेदांती के सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म संसार के अंदर नहीं, परम धाम के अंदर व्यापक है। अगर संसार में सर्वत्र ब्रह्म व्यापक होते तो ये संसार कभी लय होता ही नहीं। परम धाम के अंदर व्यापक है। तो सदगुरु महाराज, परिश्रम भी करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ योग भी देना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। देखो, तो इसलिए बता रहे 3 घंटे एक पहर जा करके फिर परिक्रमा लगा रहे कृष्ण के स्वरूप की, श्यामा जी राज्य की। हम जब से घर से हम तैयारी करते हैं ना, सत्संग में जाना है, वितक में जाना है, तब से हमारा सत्संग का समय शुरू हो जाता है। देखो, फिर हमें 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगे कि 2 घंटे का समय लगे आते आते, लेकिन जब हमने चिंतन कर दिया कि हमें सत्संग में जाना है, तैयारी करते और उसी के लिए निकलते, तो वहां से हमारी भक्ति, हमारा भजन शुरू हो जाता है। फिर यहाँ 1 घंटा बैठे वो, फिर जाए तब तक के लिए। अब जब विचार करते, चिंतन करते, पन्ना जी जाना है, तो पन्ना जी जाना है, तो पन्ना जी के लिए जब टिकट निकालते हैं तो टिकट 1 महीने बाद की है, तो उसके पहले ही जब हम आत्मा के अंदर, दिल के अंदर धारण कर लेते हैं कि पन्ना जी जाना है, पन्ना जी जाना है, पन्ना जी जाना है ना, तो शरीर तो जब पहुंचे तब पहुंचे, ट्रेन में बैठेंगे उसके बाद पहुंचेगा,
लेकिन हमारी सुरता पहले ही कितनी बार पन्ना जी पहुंच गई। उसी तरह सत्संग को जब हम लेते हैं ध्यान में, विचार में, तब से ही हमारा भजन शुरू हो जाता है। और संसार के अंदर देखो, कुसंग भी होता है और सुसंग भी होता है ना। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? जल्दी से प्रभाव, जबरदस्त प्रभाव जो पड़ता है वो कुसंगत का प्रभाव पड़ता है। सत्संग का प्रभाव तो पड़ने में कहो समय ही लगता है, लेकिन यह प्रभाव जो पड़ गया ना, वो कुसंग पहले प्रभावित कर देता है, अच्छा लगता है, लेकिन अंतिम उसका क्या होता है? बर्बादी, नरक। जबकि इसमें समय लगता है प्रभाव पड़ने में, लेकिन इसका फल क्या है? आनंद, शाश्वत सुख, धाम, धनी ना। इसलिए संगत भी करो तो अच्छी संगत करनी चाहिए हमेशा। देखो, संग भी अच्छे का ही करना चाहिए। और सत्संग इसीलिए कि सत का संग जो कराने वाला है वह है सत्संग, जो बुराइयों को बचाए वो है सत्संग, जो बुरे कर्म से दूर रखे आपको वो है सत्संग। तो यहां सतगुरु महाराज लीला करके हमें यही अच्छा संग, बालकों ने किसका संग किया? देखो, जब बालकों ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति को देवचंद्र जी महाराज दूध पिला रहे, तो दूध सारा अंदर क्यों ना जाए, क्यों मूर्ति मुख न खोले? जब कृष्ण ने मिट्टी खाई तो समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता ने आरोग लिया। तो यहां जब स्वयं श्यामा जी अपने हाथों से दूध पिलाए तो क्या त्रिदेवा मुख नहीं खोलेंगे? तो इस लीला को जब देखा तो देवचंद्र जी को छोड़ा नहीं बालकों ने, देखा, पकड़ लिया अच्छे से। अब जहां जाए देवचंद्र जी के साथ साथ बालक जा रहे हैं। अच्छे संग का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगा। माता पिता मानते नहीं है, उनकी बात पर विश्वास नहीं करते, बच्चे परवाह नहीं करते कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है कि वो जो मंदिर के अंदर देवियों की मूर्ति थी वह पास में खेल रहे, तो वो देवियों की मूर्ति आकर के स्वयं बालिका बन करके खेल रही है। टूटी फूटी मूर्तियों को उखाड़ करके रख रहे हैं, वो भी चेतन बन जाती हैं, सजाते हैं, उनको भी भोग लगाते तो वो भी खाते हैं। तो बालक कैसे छोड़े? अब तो जहां जाए बालक देवचंद्र जी के साथ ही साथ अच्छा संग करने लगे। व्रज के अंदर कृष्ण के सखा थे ना, हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण की ही बात मानते थे, कृष्ण को ही मानते थे। यहाँ इसी तरह से देवचंद्र जी की ये सखा बन गए सब। और फिर एक दिवस निसबन बिये, सहित बालकन जाय, देख प्रेत बहु भात के, फुल अंगना माय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। एक दिन संध्या का समय था, शाम का समय था। संध्या समय बहुत ही जबरदस्त ये समय होता है। देखो, किसको मारा था संध्या समय में? हाँ, असुरों का वध किया। जबरदस्त, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो उसके लिए संध्या बना दी। बोल, अब दिन है कि रात है? न दिन है न रात है। संध्या समय जो है वो भक्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और भक्ति ही करना चाहिए। असुर का, हमारी अंदर की असुराई का वध करना है तो उस समय, संध्या के समय 5 मिनट भी, क्योंकि बाहर जो नेगेटिविटी की प्रभाव उस टाइम ज्यादा जबरदस्त होता है संध्या टाइम में ना। तो कोई भी उतार करता है, नजर लग जाती, ये होता है वो होता है, तो कब होता है वो समय? संध्या के समय ही किया जाता है ना। तो असुराई का नाश उसके लिए संध्या आरती होती है। देखो,
तो यहाँ संध्या का समय था। अब गांव के बाहर एक जगह होती है ना, जहां मुर्दा जलाया जाता है, स्मशान जिसको कहते हैं। तो बच्चे के साथ श्री देवचंद्र जी महाराज, सतगुरु महाराज भी हमारे वहां पहुंचे। और मैंने कहा ना, संध्या समय में नेगेटिविटी, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो स्मशान में तो कौन रहता है? भूत प्रेत रहते हैं ना। तो संध्या समय भूत प्रेत जो थे वो सारे बाहर आ गए। और आने का कारण, वो प्रेतों ने भी जान लिया कि कोई अलौकिक शक्ति यहां प्रकट हुई है। तो जैसे सदगुरु महाराज और बच्चों के साथ वहां संध्या समय हो गई थी और वहां खेल रहे थे, आ गए थे, तो सारे भूत प्रेत जितने भी थे स्मशान के अंदर, वो सब निकल करके आ गए बाहर। फिर विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनका भेष ही ऐसा होता है। अब सूक्ष्म शरीर में होते हो, उनका 70 तत्व का सूक्ष्म तन होता है, तो ये स्थूल शरीर से वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर देखे तो इंसान डर जाए, क्योंकि भयंकर रूप होता है उनका। तो विचित्र प्रकार के कई भूत प्रेत बाहर आए और आ करके सदगुरु महाराज और बालक जहां थे उनको चारों ओर से घेर लिया, और घेर करके जैसे परिक्रमा करने लगे, और परिक्रमा करते करते नाचने लगे ना। किसकी परिक्रमा कर रहे हैं देखा, और नाच रहे थे। अब बालक छोटे छोटे, कभी देखा नहीं, अचानक से उम्र भी छोटी, अभी 10 साल के अंदर की उम्र है उनकी। तो छोटी सी उम्र और सामने इतने सारे प्रेत, सब डरने लगे। अब सदगुरु महाराज भी लीला कर रहे हैं, वो भी भय दिखा रहे बालकों के साथ साथ, वो भी डर रहे हैं। अब क्या करें क्या करें ना। नचे प्रेत तहां मिल सबे, मारो के है जोई, छिड़क्यो जल प्रभु अंजलि न, चढ़े विमान नी सोई। अब हमेशा देवचंद्र जी के हाथ में क्या रहता था? ले लोटा घर से चले दंत दावन के काज। एक कमंडल में जल रहता था। अब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? हमारे हाथ में जो आएगा वही मारेंगे, फेंकेंगे सामने वाले को ना, अपना बचाव करने के लिए। तो यहां सदगुरु महाराज ने अपने पास, उनके पास कमंडल था और कमंडल पानी से भरा हुआ था। उन्होंने वही कमंडल लेकर के उनको प्रेतों की ओर, जो अंदर जल था ना, वो जल उनकी तरफ डाला, और सदगुरु महाराज के हस्त कमल से जल की अंजलि उस प्रेतों के ऊपर पड़ गई। और जैसे ही वो अंजलि ने स्पर्श किया सदगुरु महाराज की जल का, वैसे ही प्रेत जो है वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाने लगे। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। धुंधुकारी को तो 7 दिन कथा सुननी पड़ी, तब प्रेतनी से मुक्ति मिली थी। देखो, यहां सदगुरु महाराज ने एक हस्त कमल से अपनी अंजलि छिड़क दी कि प्रेत योनि से प्रेत मुक्त हो गए। विमान आ गया स्वर्ग लोक से, सभी उसमें बैठे जय जयकार कर रहे, सदगुरु महाराज का प्रणाम कर रहे हैं, वर्षा कर रहे फूलों की कि धन्य है आपके दर्शन हुए, धन्य हमें इस योनि से मुक्ति दे दी, धन्य है आप। गुणगान गा रहे, सदगुरु महाराज की महिमा गा रहे, और गाते 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 ऊपर की लोक की तरफ स्वर्ग लोक में चले गए। उत्तम लोक सबे गए, विस्मय भयो जो आप, को प्रभु उर में रहे, जाको यह प्रताप। यह देख करके सबको आश्चर्य हुआ कि ये क्या, अभी तक तो सिर्फ दूध पी रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश, आकर के खेल रहे थे, अब ये तो प्रेत भी कहो तो देव योनि में आ गए। को प्रभु मुर में रहे। कौन है सदगुरु महाराज के अंदर ये सब लीला करने वाले? इसीलिए गुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सदगुरु तो कोई कोई विरला जान, और वो विरला सदगुरु मिले तो सदगुरु साहेब रूप जान। माता गुरु, मंत्र गुरु, पिता गुरु ना, 4 प्रकार के गुरु कहा। माता पिता मंत्र दीक्षा देने वाले,
और कुल पुरोहित, ज्येष्ठ बंधु, घर में बड़े भाई को भी गुरु कहा, लेकिन सदगुरु तो इनसे अलग ही है। तो यहां देवचंद्र जी के मन में प्रश्न हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन यह प्रश्न उत्पन्न करके सबके मन के अंदर बीज डाल रहे कि विचार करो कि को प्रभु इनके ओर में रहे, जाको यह प्रताप। कौन शक्ति यह कार्य कर रही है, लीला कर रही है, जिसने प्रेतों को भी 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं लगी मुक्ति देने में। क्योंकि 7 दिन जिनकी कथा सुनी थी वो व्रज और रास, जिनके द्वारा परीक्षित ने और धुंधुकारी ने मुक्ति प्राप्त की, तो लीला करने वाली स्वयं राज की राजेश्वरी कहो, राधिका रानी ही स्वयं यहाँ प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, तो फिर कौन सी कथा सुनाने की उनको जरूरत है। उनके स्पर्श मात्र से अहल्या को श्राप लगा था, भगवान राम ने आकर के क्या किया, मात्र एक ऋषि पत्नी है, अपना चरण रखना नहीं चाहते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उद्धार करना है तो स्पर्श करना पड़ा। देखो श्री जी का एक चरण धो करके, अंगूठा धो करके जल की अंजलि दे दी, किलकिल्ला विषमयी नदी कैसी बन गई। तो फिर इन स्वरूप को हम अपने हृदय में विराजमान करें। इनका ज्ञान जो उनके मुखारविंद से निकला, इन्होंने इतनी लीला करके, मेहनत करके, कशनी करके जो तारतम प्रकट किया, उस तारतम को अपने हृदय के अंदर विराजमान कर ले, साध ले, और सदगुरु महाराज ने जो बताया उस मार्ग पर चलने लगे, तो हमारा विश्वमय जीवन भी अमृतमय बन जाएगा। ज्यादा भागने की, दौड़ने की, भटकने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद ही संसार के चक्रों में भटक जाते। इसीलिए अभी आज की मजल में ही आएगा कि सदगुरु महाराज ने खुद खोज करके, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मंथन करके रत्न निकाल सके, तो मरजिया बन गए स्वयं। देखो मरजिया क्या होता है, समुद्र में जो गोताखोर होता है ना, जो अंदर नीचे तक जा करके, जमीन में जा करके मोती चुन करके लेके आने वाला, वो है मरजिया, वो है गोताखोर है। तो इस संसार रूपी समुद्र के अंदर, ज्ञान रूपी सागर के अंदर मंथन करके उन्होंने मोती निकाल रहे, तारतम रूपी। देखो तो फिर भटकने की कहां जरूरत है। एक साधे सब सदे, सदगुरु को पकड़ो, स्वरूप को पकड़ो। बहुत सुना, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। अब चलने का समय है। स्वरूप की पहचान करके, स्वयं उनको पकड़ करके अब निकलने का समय है। देख अचंबो हो वही, नगर बालकनी सोई, देवचंद्र नहीं मानवी, अवतारी कोई होई। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की। अब बालक भी सदगुरु महाराज का परिचय दे रहे हैं। देख अचंबो होई, नगर बालकनी सोई। जब नगर के बालक, ये सखा, ये मित्र मंडल, जब उन्होंने प्रत्यक्ष इस घटना को, इस लीला को अपनी आंखों से देखा, तो कहने लगे देवचंद्र नहीं मानवी। देखो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कौन है? अवतारी कोई होई। ये तो स्वयं अवतारी पुरुष लग रहे हैं, जो तन धारण करके एक साधारण रूप में आए हैं। अब धीरे धीरे सदगुरु महाराज की उम्र भी बढ़ने लगी। 5 साल में 3 प्रश्न दे दिए थे कि मैं कौन, को ये जगत कहाँ वार कहाँ पार। अब 11 बरस की उम्र उनकी हो रही है, और 2 प्रश्न दे दिए संसार को।
जब वही वर्ष 11वां तब मन उपजियो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया कहाँ मेरो भरतार। देखो ना, मैं कौन तो पहले था ही, अब साथ में क्या गया, कहां से आयो कहाँ मेरो भरतार। देखा, मैं कहां से आया हूं। भगवान नारायण ने भी अंडे में से, सृष्टि रूपी अंडे में से निकल करके यही विचार किया था कि मैं कौन और मुझे जन्म देने वाला कौन, मैं कहीं से तो आया हूं, कहां से आया हूं। लेकिन जान नहीं पाए थे। वेदों ने कोशिश की, मतलब वेद के ज्ञान के द्वारा खोज की गई ना। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप विस्मय भय। देखो, बिंद समय क्या, बिंद के रूप में क्या है, आत्मा नहीं। बिंद क्या है, संसार जो है इस बिंदु के मात्र है, और आत्मा हमारी सिंधु रूप यानी सागर रूप है। आत्मा की शक्ति कितनी, तो वो सागर के समान है, और उसके सामने माया तो एक बिंद रूप है। लेकिन फिर भी देखो, इस बिंद रूप माया ने एक सिंध रूप आत्मा को अपने वश में कर लिया, जंजीरों में जकड़ लिया, माया ने हमें बांध दिया। देखो ना, कुंजर के पग में चींटी बंध गई, हाथी के पैरों में चींटी बंध गई। चींटी माया है, हाथी आत्मा है। कभी बांध सकती है चींटी हाथी को, लेकिन देखो इस माया ने तो हाथी रूप आत्मा को बांध लिया। वेद अगम कई उल्टे फिरे, नेत नेत कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपज्या कहां थे, ताथे नाम निगम धराया। देखा, निराकार तक गए, पता ही नहीं चला कि उत्पत्ति कहां से हो रही है, वापस आ गए। ताथे नाम निगम धराया। निगम नाम किसका है, किसको कहते हैं निगम, ब्रह्मा जी को कहते हैं। लेकिन देखो ये चौपाई कहती है कि निगम तो वेद है। जिनका गम वहां तक नहीं पहुंचा, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है छरात परत परन, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति विराजितम। निराकार मान लिया। जब सृष्टि उत्पन्न करने के लिए हुक्म दे रहे तो निराकार कैसे? जिन्होंने सृष्टि बनाई वो सृष्टि हमें साकार रूप में दिखा रही है। हम अपना शरीर, अपना वजूद सब कुछ है, हमारा स्वरूप साकार रूप में दिखाई दे रहा है, तो वो हमें उत्पन्न करने वाला निराकार कैसे है? तभी व्रज में जब उद्धव जी आए थे गोपियों के पास और कहा कि निराकार ब्रह्मा का ध्यान करो, तो उद्धव जी के गोपियों ने क्या कहा कि अरे तुम अपना योग, अपनी साधना, अपना ज्ञान अपने पास रखो। हमारा कृष्ण तो खाता भी है, उसको मुख है, अमृत सुरत का किशोर स्वरूप है, वो नाचता भी है, पैर भी है, वो बोलता भी है, वो प्रेम भी करता है, तो फिर उसको निराकार कैसे माने हम? यहां 11 बरस मतलब कौन सी अवस्था है? देखो सदगुरु महाराज की ना 6 अवस्था होती है। 6 अवस्था में कौन सी अवस्था में है सदगुरु महाराज? किस अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं? बाल स्वरूप। बाल स्वरूप कब से कब तक होता है? हाँ, जन्म से लेकर 5 साल तक वो बाल्य अवस्था मानी जाती है। फिर 5 से 10 साल तक पौगंडी अवस्था, और 10 से फिर 15 कुमार अवस्था, और फिर उसके बाद 15 से 20 आती है किशोर अवस्था। देखो
और 20 के बाद 20 से 40 तक मानी जाती है यौवन अवस्था, और 40 के बाद हाँ तो हम सब क्या हो गए, तब भक्ति की लाइन में है ना। वृद्धावस्था में भक्ति करने की मतलब सब 40 प्लस हो गए अब तो, कोई कोई है। हम्म, हम्म। आप तो बोनस में चल रहे हो। तो यहां अभी कुमार अवस्था में है सदगुरु महाराज, और फिर कह रहे हैं कहां से आया कहां मेरो भर। अब पहले के 3 प्रश्न का आंसर तो मिला नहीं है, और 2 फिर आ गए, प्लस हो गए, 5 प्रश्न आ गए ज्ञान के अंदर। जब ये 5 प्रश्न की खोज मनुष्य कर लेना तो फिर भक्ति में आनंद आ जाएगा। लेकिन स्थिरता चाहिए, भटकन नहीं चाहिए। एक जगह एक को पकड़ करके, मूल स्वरूप को पकड़ करके आप बैठो, और जितना समय, जो समय भक्ति में नहीं लग रहा है, जो समय पहचान के बिना जा रहा है, वो सारा समय व्यर्थ है हमारा। कि माया को कितना सिर दिया, माया कभी अगाई, तृप्त हुई, प्रसन्न हो गई माया। कभी नहीं कहती माया कि इतना सिर मुझे दिया, इतना जीवन, इतना जन्म मुझे दे दिया, अब एक सिर एक जन्म तो परमात्मा को दे दी। माया नहीं कहती कभी। एक सिर परमात्मा को दे करके देखो। हाँ, कोई भी प्रकार की अगर भक्ति करता है जी, चाहे महादेव की भक्ति करे, चाहे हनुमान की भक्ति करे, चाहे देवी की भक्ति करे, अगर वो देवी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाती है तो देवी फिर जरूर परमात्मा कृष्ण की भक्ति देती है। हनुमान जी की अनन्य भक्त होंगे तो हनुमान जी प्रसन्न होने के बाद क्या देते हैं, कृष्ण की भक्ति देते हैं। महादेव प्रसन्न होने के बाद अपने भक्तों को क्या देते हैं, कृष्ण की भक्ति देते हैं। ये देवता है ना, इसलिए प्रसन्न होकर के उन्होंने जो पाया है, जो समाधि लगा करके जिनका चिंतन करते हैं, वही फिर भक्ति में आगे अपने भक्तों को बढ़ाने के लिए फिर हम विचार करते करे। आज दिन तक देखो हम तो इतनी भक्ति न भगवान की करते थे, इन देवी की करते थे, अब सदगुरु महाराज ने पहचान करा दी, एक परमात्मा की पहचान हो गई, राजी महाराज की पहचान हो गई, और यहाँ की भक्ति को छोड़ करके ये भक्ति करेंगे तो ये देवी नाराज हो जाएगी, कि ये देवता नाराज हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नहीं होता है। मनुष्य मनुष्य से वैर करता है, जैर करता है, ये सब यहाँ संसार का अंदर क्रोध ब्रोध चलता है। लेकिन देवता प्रसन्न होते हैं तो परमात्मा की भक्ति देते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं कभी भी। स्वयं शिव जी दर्शन करने आए थे कि नहीं। अब यहाँ हरिद्वार के अंदर से निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी जाहिर होंगे, तो कौन कौन आया दर्शन करने। सुखदेव मुनि आए, शनकादिक आए, व्यास जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महादेव जी आए, 72 फिरके आए, नारद जी आए, धर्मराज आए, कौन बाकी रहा था। ये बात पहुंची जाए वैकुंठ बुद्ध जी उड़ाए उन्मान, सुख सन का अधिक नमे विष्णु लक्ष्मी नारायण कहा। देखो तो प्रसन्न हुए कि नाराज हुए। भई नहीं रे नव खंडो आरती, नया ज्ञान जाहिर हो गया भारत खंड के अंदर। सब भजियो कर भर थार कहा। देखो सारी सती, सती सावित्री, सती अनसोया, सती पार्वती सब आ गए। धवल मंगल गावे नर नार, पुरुष दूजा कोई कहूं न कहावे, सबो भजिया कर भर थार। देखो सती कौन है, जो सपना में भी दूसरे पुरुष को न देखे, न विचार करे, न चिंतन करे, वह सती है। और ये तो सती में भी महासती पार्वती कहो, अनसुया कहो, लक्ष्मी जी कहो, वो सारी सती आकर के कहती है क्या, सबो बजिया कर भर था। यही हमारे आत्मा के सच्चे पति है। देखो तो बार बार वो हमें पहचान करा रहे, तो वो कहां से नाराज होंगे। इसलिए पहले आप पहचानो।
ओलखो, इन स्वरूप की पहचान करो। ये जागनी लीला में आने वाली दोनों स्वरूप की पहचान करके पकड़ो इनके चरण कमल, जीवन का उद्धार करो, सतचिद आनंद को प्राप्त करो। नहीं तो आग परे तिन कायरो, जो धाम की राह न लेता, सरफा करे जो सिर का और संकुचे जीव देता। माया में जीवन देने में हमें संकोच नहीं होता है, हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते हैं। देखो करोड़ों रुपया खर्च करके सूली पर चढ़ते हैं, कि शादी तो एक ही बार होती है ना, कर्ज लेकर के भी सूली पर चढ़ते हैं। दो दिन की चांदनी और पीछे इसलिए वहां संकोच नहीं होता है। धन देने में कहो या जीवन देने में भी संकोच नहीं होता है, और यहां संकोचे जीव दे। अगर धाम धनी के चरणों में हम अपनी आत्मा को समर्पित करने में संकोच करें तो धिक्कार है। आग परे तेने कायरो। सदगुरु महाराज जैसे श्यामा जी स्वयं सदगुरु के रूप में हादी, स्वयं हादी के रूप में हमें कहो स्वयं श्यामा जी मिले, स्वयं धाम धनी श्री प्राणनाथ जी मिले, छता जो सदगुरु की पहचान न कर सके, प्राणनाथ जी की पहचान करके महासमर्पित न हो पाए, तो आग परे तेने कायरो। कायर है वो। पूछत फिरे तिन देश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। देखो अब सदगुरु महाराज सबको पूछ रहे, यानी सबके अंदर भी ये प्रश्न डाल रहे कि आप भी खोजो। पूछत फिरे तिन देश में, कहाँ है परमेश्वर। आप सब भक्ति कर रहे हो तो जानते भी हो परमात्मा को, ऐसे ही जन भक्ति कर रहे हो ना। आज ज्यादा मात्रा में दुनिया ठगी क्यों जा रही है? क्योंकि प्रलोभन दिखा करके, ठग करके, अपने मन को वश करके हमारी आत्मा के साथ छल करने वाले पाखंडी बहुत होते हैं, लेकिन सत्य की पहचान करके पहुंचाने वाले कोई कोई बिरला जान। मां इसीलिए भीड़ लगती है। क्यों हम ठगे जाते हैं? क्योंकि हम स्वयं ठगने के लिए जाते हैं। देखते ही नहीं कि क्या चीज है कि क्या नहीं है, और फिर उसी वजूद को पकड़ करके है ना, तभी राम रहीम और आसाराम जैसे इस संसार के अंदर को, जो जेल में जाकर भी शासन करते हैं भक्तों के ऊपर। तो कहाँ है परमेश्वर? उसी को परमेश्वर मान लिया, कभी जाना पहचाना, विचार किया कि परमेश्वर कौन है, कहाँ है। देखो जानो, ये आत्मा इतनी सस्ती, ये सिर इतना सस्ता नहीं है कि हर चौखट पर झुक जाए। और इन स्वरूप की पहचान होने के बाद तो फिर हमें रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। अब तो बस यही दर पे सर झुकता है। यहाँ झुका तो हर जगह झुक गया। पहचान करा रहे हैं ना, अब पहचान होने के बाद तो झुक ही जाएगा सर। मूल को छोड़ करके हम कहां कहां भटकने लगते हैं। कोई लीला को भी पकड़ने के लिए नहीं, लीलाधारी को। और हम तो पता नहीं, अब बोलने को मुझे मर्यादा आ जाती है इसलिए बोल नहीं पाती हूँ। तो ये पूछ रहे हैं यही प्रकार 10 एक पर, भय परियो यह जान, गुरु जिज्ञासा चित भई, बिन गुरु कैसो ज्ञान।
11 साल की उम्र में ये प्रश्न की खोज कर रहे हैं, मैं कौन को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरथार। लेकिन कहीं उनका आंसर, उनका जवाब नहीं मिल रहा है, कोई साधु संत जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तब विचार किया, बिन गुरु कैसो ज्ञान, कि ज्ञान तो गुरु देता है तो गुरु करना चाहिए मुझे अब, लेकिन गुरु करे तो किसको गुरु बनाए, क्योंकि यहाँ तो कोई मिलता नहीं है, कोई आ गया कोई तो फिर ज्यादा दिन टिकता नहीं है। तब गुरु की खोज करने लगे। देखा ना, समझी बुझी गुरु कीजे साधो भाई, समझी बुझी गुरु कीजे, क्योंकि यह तो सौदा परम अमोलक कहाँ। देखा, गुरु भी सस्ते नहीं, समझ करके करना चाहिए, क्योंकि पीछे पछतावा क्या करे। यह सौदा जो है आत्मा परमात्मा का अमूल्य सौदा है। यहां बिजनेस की डील भी करते तो कितनी छानबीन करके, कोई डील करते किसी भी प्रकार की तो कितना विचार करके करते कि हमारा पैसा न डूब जाए, हमें दगा ना मिले, धोखा ना मिले, रिटर्न तो आएगा कि नहीं, प्रॉफिट होगा कि नहीं ना। तो संसार की डील में इतना विचार करते हैं, तो फिर ये तो आत्मा की डील है, तो वहां क्यों विचार नहीं करते। एक एक स्टेप यहां सिखा रहे, समझा रहे हैं। अब गुरु कहीं यहां मिल नहीं रहे हैं, तो बचपन की एक घटना याद आती। अब तो उम्र बड़ी हो गई सदगुरु महाराज की, और थोड़ी बड़े हो गए, अभी 15-16 साल के हो गए। तो 13 साल की उम्र में एक बार अपने पिताजी के साथ वह गए थे कच्छ देश की राजधानी भुजनगर में। और पिता मतु मेहता, और मतु मेहता का बिजनेस क्या था, वो काम करते थे, 6 महीना व्यापार करते थे और 6 महीना वो खेती का काम करते थे। देखो, तो व्यापार के लिए वो कभी कभी जाते थे भुजनगर, और भुजनगर में उनके गुरु रहते थे हरिदास जी। तो वहां उनका जो बिजनेस था, व्यापार था, वो भी ऊंट और घोड़े का था, क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादा क्या चलते हैं, ऊंट चलते हैं, क्योंकि ऊंट के गले में एक थैली होती है जिसमें वो पानी का संग्रह करता है, और रेगिस्तान में पानी की अछत होती है, तो 30 दिन वो पानी उसके अंदर वो संग्रह करके रखता है। तो ज्यादा कर कहो तो ऊंट ही चलते हैं रेगिस्तान के अंदर। तो इनका व्यापार था, तो जाते थे भुजनगर के अंदर। तो एक बार, अब छोटे से है देवचंद्र जी, अभी के समय के बच्चे कहो तो अभी तो जन्मते ही इतने एक्टिव हो जाते हैं, बहुत फास्ट चल रही है लाइफ ना। उस समय में तो 5 साल के बच्चे को भी कोई सुध नहीं होती थी, 5-7 साल के बाद तो स्कूल में एडमिशन लेते थे। अभी तो पहले ही एडमिशन की, आया ना उसके पहले एडमिशन की तैयारियां हो जाती है। तो ये अभी तो बहुत फास्ट है, अभी तो छोटा हो, अभी तो बोलना ना सीखा, उसके पहले मोबाइल देखना सीख लेता है। तो उस समय में 13 साल के बच्चे, मतलब मतु मेहता के लिए बहुत छोटे से हैं, 3 साल के समझ लो। अब एक ही मात्र संतान जो 40 साल की उम्र में प्राप्त हुई है, माता अपने पास भी रखना चाहे, पिता अपने पास रखना चाहे, वात्सल्य भाव है। तो एक दिन मतु मेहता अपने पास, अपने साथ लेकर के गए थे भुजनगर में, और ये तो ऊपर वाले की लीला थी सारी। तो भुजनगर में आए हरिदास जी के घर, और देवचंद्र जी को वहां रखा, और खुद स्वयं अपना जो भी व्यापार का काम था वो कार्य करने लगे। 2-3 दिन तक उन्होंने अपना काम किया। और यहां देवचंद्र जी महाराज ने देखा, वो तो अंदर से ऐसे ही भक्तिवान थे, वैराग्य था मन के अंदर ना। तो फिर देखा कि यहाँ तो बहुत सारे मंदिर है, दिवाली है, कथा चर्चा हो रही है, सत्संग हो रहा है, साधु संत भी बहुत मिलते हैं दर्शन करने को। तो उनका मन तो वहां बहुत लग गया था, अच्छा लगा उनको वहां। तो उस समय वो वापस आने के लिए ही तैयार नहीं थे,
कि अब मुझे घर जाना ही नहीं। तो मतु मेहता ने हरिदास जी से कहा, गुरु जी से कहा कि आप ही समझाओ, ये तो अब घर चलने को ही तैयार नहीं है। तो फिर हरिदास जी ने समझाया देवचंद्र जी को कि देखो, माता पिता को दुखी करके कोई धर्म नहीं किया जा सकता, सब व्यर्थ है। छोटी उम्र है, फिर उनको लगा। तो बोले आप जाओ, पिताजी के साथ घर जाओ, और फिर बड़े हो जाओगे तब वापस आना और यहाँ बैठकर अध्ययन करना। तब गुरु की आज्ञा हुई। अब गुरु बनाए नहीं थे, लेकिन फिर भी विवेक देखो कि गुरु की आज्ञा को तुरंत स्वीकार कर लिया और आज्ञा स्वीकार करके फिर आ गए वापस उमरकोट में। अब यहाँ समय बीतने लगा। अब तो 17 साल की उम्र होने को आई है। अब गुरु करने की जिज्ञासा भी दिल में प्रकट हो गई। वो 5 प्रश्न की खोज भी करनी है। तो फिर याद आया भुजनगर, हरिदास जी की याद आ गई उनको। तो मन में विचार किया कि अब मैं भुजनगर में जाऊंगा गुरु हरिदास जी के पास, लेकिन जाऊं तो अब जाऊं कैसे? ये रास्ता बहुत लंबा है, रेगिस्तान का रास्ता है, फिर दूर है। तब वो विचार करने लगे कि अब मुझे कैसे जाना है। घर में खटपट रहे, मन में रहे बैराग, दुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। अब अन्य बालक की तरह श्री देवचंद्र जी महाराज, सदगुरु महाराज व्यवहार नहीं करते थे। खेलना, उठना, बैठना, खाना, पीना अन्य की तरह नहीं था, उनका विशेष था। तो माता पिता को भी डर लगता था कि ये तो वैरागी न हो जाए, साधु न हो जाए, संसार न छोड़ दे, एक हमारी मात्र संतान है। तो अपनी तरफ गृहस्थी में लगाना चाहते थे, प्रवृत्ति में निवृत्ति मार्ग में उलाना चाहते थे। तो हमेशा खटपट रहती थी मन में माता पिता को। तो हमेशा देवचंद्र जी को टोकते थे, तो उनके साथ भी खटपट हो जाती थी ना। लेकिन सदगुरु महाराज के मन के अंदर तो पूरी तरह से वैराग्य था। इसलिए संसार की लौकिक बातें, माता पिता की लौकिक व्यवहारिक बातें उनको आग के समान लगती थी। और ये संसार भी कहो तो उन्हें जैसे कि आग की ज्वाला की तरह ही दिखाई देता था। तो इसमें वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। दही सिखापन बहुत कर कर थके सब कोय, ये फिरावे क्यों फिरे, कहे समझावे सोया। सभी समझाने लगे देवचंद्र जी को, ये सत्संग छोड़ो, ये क्या कमुंडल लेकर इतने घूमते रहते हो, क्या परिक्रमा कर रहे हो, ये उम्र है कोई भजन करने की, भक्ति करने की ना। कब करना चाहिए? बुढ़े हो जाए, चल ना सके, दिखाई ना दे। लेकिन तब भी नहीं कर पाते, पैर नहीं चलता तो भी बैठे बैठे। मैं थोड़े दिन पहले एक अगर वो ऑनलाइन सुनते तो बुरा ना माने, क्योंकि काफी लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, सेवाएं भी दे रहे हैं। तो ये वितक कथा शुरू होने से 2 दिन पहले ही गई थी कथा की पूर्णावती में। अब बड़ा संपन्न परिवार था हमारे मेहता जी की तरह, ज्वेलर्स ही ज्वेलर्स, सब भाइयों के ना। यहाँ ही एक तो यहाँ ही शक्ति नगर में ही है उनका ज्वेलर्स। तो उनके घर में उन्होंने 7 दिन का कथा, मतलब कृष्ण कथा यज्ञ करवाया। तो 7वें दिन पूर्णावती थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी माता जो है बेचारी इतनी उम्र की, एक अभी सुन तो नहीं पाती है इतना, लेकिन फिर भी 2 शब्द कथा के उनके अंदर पड़ जाए करके गांव से बुलाया स्पेशल। और उनको पैरों में तकलीफ थी, वो चल नहीं पाती थी। तो बुलाया, कथा पूरी हुई, सब कुछ पूरा हुआ, मैं नीचे गई। जाते टाइम तो माता जी को प्रणाम किया था, लेकिन जब नीचे आई, भोजन के लिए हम बैठे थे, तो आधा घंटा लग ही जाता है बैठने में ना, बैठे करे बातचीत करे। तो उस टाइम मैंने देखा माता बैठी बैठी बोलती, आज तो मैंने चश्मा लगा दिया, मेरे जितने भी पोतियां और पोते आएंगे ना सब देखूंगी अच्छे से। क्या दिखाई दे रहा है? पोती और पोते। बोले अच्छे से दिखाई देगा, आज तो मैं चश्मा पहन के बैठी हूं। तो अंतिम में भी मोह नहीं छूटता है। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, किसने खाया, किसने नहीं खाया, यही ध्यान रहता है। देखो, जब जीवन भर भक्ति की नहीं
और बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़े हो, आप मिलने के लिए जाओ और उनको बोलो कि भाई अब तो अंतिम समय है, तो राज जी का नाम ले, मंत्र जाप कर। बोले ये नहीं होता है। कभी किया हो तो हो ना। और जिसने किया है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देगा। ट्रैवलिंग में अगर ट्रैवलिंग कर रहा है ना, बस हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, उसको 2 जन नहीं चाहिए, संगत नहीं चाहिए, वो अकेला ही चलेगा। क्योंकि 2 जन होंगे तो बातें होती है, समय व्यर्थ जाता है। और अकेला जब ट्रैवलिंग करता है तो ट्रैवलिंग उसके समय का सदुपयोग होता है। वो क्या करते हैं, उनकी सुरता निरंतर भक्ति से जुड़ी हुई रहती है। फिर मंत्र जाप करते करते वो जाएंगे ना, आएंगे। तो जिसको आदत पड़ जाए फिर उसको बोलना नहीं पड़ता है कि तू जाप कर। इसलिए आदत बनाना, रास्ते में चलते जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, अपना काम करो, शॉपिंग जा रहे हो, करो, लेकिन मन को खाली मत बैठने दो। माया का घर बना लेगा। आप समय का सदुपयोग कीजिए, रास्ते में जाते जाते तारतम का जाप कीजिए, क्योंकि पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कंत। इतनी शक्ति है तारतम में। तारतम स्वयं राज्य का ही स्वरूप है। देखा तो यहां बहुत सिखापन दे रहे हैं। माता पिता देवचंद्र जी के वैराग्य को छुड़ाने के लिए खुद की नहीं मान रहे तो अपने संबंधी, सगा संबंधी को भी लगा रहे, आप समझा दो थोड़ा ना बच्चे को। लेकिन किसी की भी सुनने वाले नहीं है। अब फिर देवचंद्र जी खोज कर रहे थे कि कच्छ देश कैसे जाऊं मैं। तो उनको पता चला, सुनने में आया कि उमरकोट गांव का राजा और राजा का पुत्र यानी राजकुमार, और उस समय खांडा विवाह की प्रथा थी। राजकुमार स्वयं विवाह करने के लिए कभी भी राजकुमारी के वहां नहीं जाता था, उसका खांडा यानी तलवार जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय बीच में ही कोई मार डाले, कुछ भी कर दे, तो ये डर रहता था राजकुमार को। राजा के वंश को खत्म करने के लिए बहुत दुश्मन होते थे, इसलिए हमेशा तलवार जाती थी। तो सुनने में आया कि राजकुमार का विवाह यानी शादी है, मैरिज है उसकी, और वो कच्छ देश बारात जाने वाली है खांडा लेकर के। तो जब यह बात सुनी तो सतगुरु महाराज आ गए। जो ये बारात जाने वाली थी, उनका जो मुखिया था, उनका नाम भी लालदास देसाई था। ये हमारे लालदास स्वामी वितक्कार, और वो है लालदास देसाई। तो उनके पास आए और आकर के पूछा कि आप जा रहे हो कच्छ देश? तो बोले हाँ, देखो हम तो सारी तैयारी कर रहे कच्छ जाने की, जान लेकर के ना, गुजराती में जान कहते, हिंदी में बारात कहते हैं। तो बारात लेकर के हम जाने की सारी तैयारी भी कर रहे थे, ऊंट बांध रहे, घोड़े है, रथ है, फिर सब बाराती लोग हैं, फिर जो जो साथ में चाहिए वो सब लेकर के जाने के लिए तैयारियां हो रही थी। तो सदगुरु महाराज ने आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि मुझे भी जाना है, गुरु जिज्ञासा है, तो आप मुझे साथ ले चलो। लालदास जी देसाई ने देखा ऊपर से नीचे, इतनी छोटी उम्र और गुरु करने के लिए ये तो जाना है, फिर अकेले, कौन है आपके साथ? कोई नहीं, मैं अकेला। तो फिर विचार किया कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, जंगल का रास्ता है, फिर अकेले। फिर कहा सवारी क्या है आपके पास? बोले 11 नंबर की बस है। अभी तो नहीं चलती, चलती है, पहले बहुत चलती थी 11 नंबर की बस, अभी नहीं चलती है। 11 नंबर मतलब चल करके जाना 2 पैरों से। अभी कोई चलता ही नहीं है, इसलिए पार्क में वॉक करने जाना पड़ता है, फिर नाइट में वॉक करने को जाना पड़ता है ना, क्योंकि चलने की हैबिट नहीं रही। फिर डॉक्टर तबीयत खराब हो तो बोले वॉक करो, तो जाएंगे वॉक करने के लिए। लेकिन कहीं जाना हो तो गेट से ही गाड़ी, और फिर या तो ऑटो। तो सदगुरु महाराज ने कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं है, ये मेरे 2 पैर ही है, पग ही है। तो मना कर दिया लालदास जी ने। बोले देखो हम सब सवारी वाले हैं,
आप बिना सवारी का, तो आप कैसे हमारे साथ चलोगे? तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे असवारों के। अगर आप हमारे साथ भी चलोगे तो हम सवारी में हो, और आप पैदल चलते चलते आओगे तो हमारे साथ कैसे पहुंच पाओगे? आप विचार करो, हम आपको ले नहीं जा सकते। कहा नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे तो रास्ता देखने के लिए आपके साथ चलना है, आप आगे आगे चलना, मैं आपके साथ साथ पैदल चल लूंगा। नहीं, क्योंकि साथ में चलोगे तो भी हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी एक बच्चे को देखने की। अब उनको क्या पता ये बच्चे नहीं है, ये स्वयं तारनहार है। तो फिर मना कर दिया। तो सतगुरु महाराज बहुत आजीजी करते हैं, प्रार्थना करते, लालदास जी मानते नहीं है। फिर मन ही मन विचार किया कि मैं इनको इतनी आजीजी क्यों करता हूं, मुझे स्वयं जब अपनी बस से ही जाना है, ये 11 नंबर की, ये पैदल ही चल करके जाना है, तो वो आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, कौन रोक सकता है? रास्ता तो उनका नहीं है। फिर चुपचाप घर आ गए और आ करके फिर तैयारियां करने लगे रास्ते में जाने के लिए। जो जो सामान चाहिए वो सब बटोरने लगे। घरों जाई के साज को राह को लेने लगे, थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। देखो, अब घर जाकर के रास्ते के लिए जो सीधा सामान, चावल, घी, खांड, आटा जो चाहिए वो, फिर भोजन बनाने के लिए जो बर्तन चाहिए, तवा चाहिए, कढ़ाई चाहिए, निमचा चाहिए ना, वो ले लिया, थारी कटोरिया ले ली। फिर वस्त्र 2-4 जोड़ी, 1-2 जोड़ी वस्त्र भी डाल दिए और गठरी तैयार करके माता पिता की नजर से छिपा करके रख दी। मास माधव तिथि त्रयोदशी। देखो, अब विक्रम संवत 1655 है और 1655 यानी कि इस समय सदगुरु महाराज की उम्र 16 साल और ऐसे तो कहो तो 7 मास 9 मास कुछ हुआ था, मतलब 17 साल की उम्र थी। 13 साल में भुजनगर गए थे मतु मेहता के साथ, अब 17 साल की उम्र में अकेले जाने के लिए तैयारी कर ली है उन्होंने। तो माधव मास यानी कि बैसाख का मास था, महीना था, और 13 की तिथि के दिन वो बारात निकलने वाली थी, लालदास जी देसाई लेकर जाने वाले थे। अब वो दिन भी आ गया, सारी तैयारी भी हो गई है, किसी कुछ पता ही नहीं चला। अब शाम का समय था, रात्रि के पहर की कहो 4 घड़ी का समय बाकी था और लालदास जी निकले बारात लेकर के। अब बारात राजकुमार की जा रही हो तो फिर सभी गांव वाले देखने के लिए तो खड़े हो ही जाएंगे। अब यहां से कोई कुछ भी निकलता है, शोभा यात्रा निकलती, तो सब बाहर आ जाते कि नहीं, अपने मकानों में, टेरेसों में, कोठियों में चढ़ जाते देखने के लिए, रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। तो ये जान जा रही है, बारात जा रही है, वो भी राजकुमार की बारात जा रही है, तो सारे गांव वासी जो थे वो सब आकर खड़े हो गई देखने के लिए। मतु मेहता भी खड़े हैं, कुंवरबाई भी खड़ी हैं, फिर साथ में सदगुरु महाराज देवचंद्र जी भी खड़े हैं, देख रहे हैं जाते जाते किस दिशा में जा रही है बारात। अब साथ में तो यहां से नहीं चल सकते, माता पिता जाने ही नहीं देंगे, तो सबके साथ खड़े खड़े देख रहे। जब तक नजर जा रही थी, देख रही थी बारात को जाते हुए, तब तक गांव वासियों ने देखा, और उसके बाद जब नजर से ओझल हो गई बारात तो सभी अपने अपने घर आकर के काम करने लगे। अब मतु मेहता और कुंवरबाई भी काम में लग गए, सदगुरु महाराज भी घर आए और घर आकर के उन्होंने देखा माता पिता का ध्यान नहीं था, उस समय नजर बचा करके जो गठरी तैयार की थी उस गठरी को लेकर के जिस दिशा में बारात गई थी उसी दिशा में दौड़ने लगे। अब 4 घड़ी का समय बाकी था, तब बारात निकली थी। अब यहां सदगुरु महाराज निकले तो मात्र 1 घड़ी का समय बाकी है, और वो तो अस्वारी में, ये तो दौड़ते हुए पैदल जा रहे हैं, तो अब कैसे पहुंचे ना। लेकिन फिर भी एक नशा था कि पास में बारात के साथ पहुंचना है। दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे हैं, दौड़ते 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 रात्रि हो गई।
अंधकार हो गया। जंगल का रेगिस्तान का रास्ता था और निशिचर भयानक शब्द चहुदिस करे हो कार, इंदु उड़गन दिशा न सूझे घोर अंध अपार। दौड़ते दौड़ते पेट में भी दर्द होने लगा। ज्यादा दौड़ते हैं तो आटी चढ़ जाती है ना, पेट में भी दुखने लगता है। और फिर रुक करके देखा तो अरे मैं कहाँ हूं, चारों ओर अंधकार। कोई लाइट तो उस टाइम फैसिलिटी थी नहीं, तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। फिर आसमान में देखा तो तारे चमक रहे हैं और उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही थी। लेकिन बारातियों के जो पग चिन्ह को देख करके सदगुरु महाराज दौड़ रहे थे, वो पग चिन्ह भी मिट चुके थे। क्योंकि जो हवा आती थी, पवन आता है, तो हवा में जब रेत उड़ती है तो रेत कभी उड़ करके एक ढग इधर बन जाता है, वहां से कहो तो फिर उड़ती है रेत तो दूसरी जगह बन जाता है। तो पग चिन्ह भी मिट चुके थे। और फिर एक अंधियारा, दूजे जंगल, तीसरे भय लगे चोरों का, चौथे जंगल के जीवों का, जब उठे शब्द भई जोरों का। देखो, एक तो अंधकार है, दूसरा जंगल का रास्ता है, और तीसरा कहो तो हिंसक जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही थी, भयानक शब्द चीख सुनाई दे रही थी, और चौथा चोरों का भी डर लग रहा था, भय लग रहा था। सुना था कि यहाँ तो लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, एक आध व्यक्ति सरलता से रास्ता पार नहीं कर सकता, लूट लेते हैं। तो और डरने लगे, अब क्या करो, किस दिशा में जाओ, कहाँ बारात गई होगी, कहाँ दौड़ लगाओ। अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। श्री देवचंद्र जी महाराज को थोड़ा घबराने लगे, डरने लगे, और विचार कर ही रहे थे। उसने में कहो तो सामने से कोई शख्स आता हुआ, कोई व्यक्ति आता हुआ नजर में आ रहा है। अब जो मन में चल रहा है, उस समय अगर कोई दिखाई देगा तो जो मन के अंदर चल रहा है ऐसा लगेगा यही सत्य हो गया। अब मन में विचार कर रहे थे क्या, चोर का, कि अगर कोई चोर आएगा तो लूट लेगा, तो मार डालेगा, तो घर ले जाएगा, तो गुलाम बनाएगा। तो और ऐसे में ये व्यक्ति दिखाई दिए तो लगा पक्का ये चोर ही आ रहा है। ये चोर मोको मारेगा, नहीं बचने का ठोर, मेरा कछु न चले है, मुझ गई दिशा आर। देखो, अब तो मेरे पास कोई अन्य कोई उपचार भी नहीं है, मैं कहीं भाग में ही नहीं सकता, नहीं कहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। इस अंधकार में मैं जाऊं कहां? अब तो पक्का ये चोर मुझे मार डालेगा। विचार कर रहे थे, उतने में तो व्यक्ति पास में आ गए सदगुरु महाराज के। जैसे ही पास में आए तो भेष उनका देखा, इतना सुंदर भेष था उन स्वरूप का। यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बर्ची, ऐसा भेष ल्यावन हार। देखो, बड़ी हाइट थी उनकी, अच्छी सी हाइट, बॉडी, तंदुरुस्त, नूर। फिर कहो एक सिपाही जैसे भेष धारण करता है वैसे ना, अरब के स्वरूप का, मोहम्मद साहब का जैसा भेष था ना, वैसा ही भेष। हाथ में बर्छी ली हुई है, मुख पर कहो तो लंबी लंबी दाढ़ी भी है, कमर पर कहो तो एक पटुका भी बंधा हुआ है। इतना सुंदर भेष, लेकिन डर था ना अंदर। तो मुंह मुदा दहसत से कछु न आया नजर विचार, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ के, हाथ में श्री राज। देखो, अब जैसे ही वो स्वरूप पास में आते हैं, आ करके उन्होंने क्या कहा, जैसा जैसा वो कहते गए वैसे वैसे सदगुरु महाराज करते गए। क्योंकि उनको तो कोई अन्य, उनके पास कोई साधन नहीं था कि न करे, बच करके भाग जाए। तो उन्होंने आकर के कहा, ये गठरी जो ली हुई है ना, जिसको लेकर के आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उसको नीचे रख दो। रख दिया सदगुरु महाराज ने। ये तलवार, ये निमचा जो है आपके पास, ये भी निकाल के रख दो। रख दिया। यहां
सदगुरु को नहीं पता कि कौन आकर के खड़े हैं, लेकिन लालदास जी महाराज जानते ना, इसलिए चौपाई में पहले ही बता दिया। क्या कह दिया? दई हाथ में श्री राज। देखो अब आने वाले कौन है? हम तो इतने सालों से सुन रहे, इसलिए हमें भी पता है। और लालदास जी महाराज जी को भी उस टाइम कहो, वो तो आए थे कब? प्राणनाथ जी के द्वारा उनकी जागनी हुई, दूसरे जामे से ठट्ठा नगर में आए। और ये भी तक चल रही है कहाँ की? सदगुरु महाराज की लीला चल रही है। लेकिन फिर भी सब पता है, क्यों? कार्य कराने वाली शक्ति कौन है? स्वयं हुक्म बैठ करके कार्य कर रहा है। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुलही, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों शक्तियां सदगुरु महाराज के अंदर है। यही पांचों शक्ति कहो तो प्राणनाथ जी के अंदर विद्यमान थी। यही पांचों शक्ति को लेकर के स्वयं विराजमान हो गई महामती। कहाँ? हुक्म के रूप में लालदास जी महाराज जी के अंदर। तो एक एक लीला का दर्शन करके वर्णन कर रहे हैं लालदास जी महाराज है। तो उनसे रहा नहीं गया। आज हम कहते हैं ना, अरे ये तो अब देवचंद्र जी प्रकट हुए हैं, ये तो महराज प्रकट हुआ, महराज का जीव प्रकट हो गया। यहाँ तो कोरबाई के घर कहो, धनबाई के घर कहो ना। अब फिर अब ये महराज महामती बन गए, यहां तक इंद्रावती थे, फिर यहां से ये प्राणनाथ बन गए। देखो हमारी बुद्धि विवेचन करती है, लेकिन लालदास जी महाराज एक ही दृष्टि देते हैं, प्रागट्य से लेकर अंतिम तक। या कोई देवा पे राजा का जीव उनको नजर नहीं आ रहा है, मात्र श्यामाजी स्वरूप सदगुरु महाराज। श्री प्राणनाथ जी के अंदर भी जब प्रागट्य समय आएगा, तब आप चौपाई में सुनना, महराज या मरु राजा का वर्णन नहीं किया है, प्रगटे धनी श्री धाम कह दिया। देखो धाम के धनी स्वयं प्रकट हुए हैं। और यहां इसीलिए जब हुक्म के स्वरूप स्वयं सिपाही के भेष में आ गए ना, निस्बत अरस की जान के मेरे प्रीतम आ गए। सदगुरु महाराज ने पुकारा, मेहर सागर किया, मुल मिलावा किया, द्रौपदी की तरह पुकार की, खिलवत छोड़ करके आ जाओ, मेरी रक्षा करो, रास्ता बताओ। नहीं, लेकिन निस्बत अरस की जान के मेरे प्रीतम आ गए। देखा वो नहीं जानते फरामोशी नींद में पर्दा में है श्यामा जी, लेकिन धनी तो जानते कि मेरी श्यामा अब यहां विकट में संकट में पड़ी है, रास्ता भूल गई है। तो सूरदास जी कुएं में पड़ जाते तो बाहर निकालने के कृष्ण जी आते हैं, तो यहाँ श्यामा जी रास्ता भूल जाए और साहेब ना आए, ऐसा हो सकता है? क्योंकि रूह में तुम्हारा आशिक, देखो प्रेम है, संबंध है। तो यही विश्वास हमारे अंदर भी हमें जागृत करना है। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब सारा संसार हाथ छोड़ देना तो विश्वास रखना वो नहीं छोड़ेगा। सब रूठे, जग रूठे, वही ना रूठे। कोई चिंता नहीं, दुनिया रुट जाए, दुनिया छोड़ दे, चिंता नहीं, लेकिन साहेब चाहिए, सनकुल भी चाहिए और सन्मुख भी चाहिए। तो यहां स्वयं साहेब आ गए, आशिक है, वो जानते। और लालदास जी महाराज ने तो सिपाही का वेश नहीं देखा, वही साहेब के दर्शन कर लिए स्वयं राज्य के। इसीलिए कह ही दिया चौपाई में, दई तलवार हाथ में श्री राज। तलवार दे दी राज्य के हुक्म के स्वरूप के हाथ में। फिर पिछोरी जो बंदी थी ना, वो छोड़ करके बिछा दी। अब कहा इनके ऊपर लेट जाओ। खड़क भूमि धराई के गठरी छुड़ाई ताही, दुपट्टी बिछाई आपनी, कहो पोड़िए अब यहीं। कहा इसके ऊपर सो जाओ। अब सदगुरु महाराज तो जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा करते गए। तलवार भी दे दी, गठरी भी दे दी, सो भी गए।
अब सोने के बाद फिर हुक्म के स्वरूप ने अपना चरण कमल श्री देवचंद्र जी महाराज की जांग और जो उदर की जो संधि होती है वहां संधि में रखा, अपना चरण कमल और बर्छी के द्वारा अपना सारा जो वजन है शरीर का वो दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद पूछते हैं वो जो पेट में दर्द हो रहा था वो कैसा है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दौड़ते दौड़ते दर्द हो गया, कौन जानता है? तन की जाने मन की जाने। इसीलिए जो कुछ भी दुनिया वालों के आगे अगर कुछ रखो, कुछ बोलो, कुछ कहो ना, दुनिया मजाक बनाएगी। जो भी दर्द है, दुख है, सुख है, उनके आगे रखो, वो सुनते हैं, कान है उनके, निराकार नहीं है। तो सदगुरु महाराज को लगा हाँ ये मुझे मारेगा नहीं। शांति हो गई। हाँ यहां तो दर्द ठीक हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा अभी भी दुख रहा है। तो फिर अपना चरण कमल फिर जांग पर रखा और चरण स्पर्श करा के फिर थोड़ी देर के बाद कहते अब कैसा है? बिल्कुल ठीक। बैठ गए देवचंद्र जी महाराज, खड़े हो गए। खड़े हो गए तो फिर क्या किया? कहा ये दुपट्टा बांध लो, अपनी कमर में बंधा दिया ना। फिर गठरी दे दी, स्वयं उठा ली। क्या बता रहे देखो, मेरी मेरी करत दुनी जात है, सिर बोझ ब्रह्मांड लेवे, पाओ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। हम दुनिया में इस तरह से जीते, ऐसे अहंकार में, अभिमान में कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ और मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। हमारे पीछे की भी चिंता करके हम परिवार के लिए जमा करते जाते हैं। लेकिन अपना तो कर, तेरा चलाने वाला कौन है? खुद। तेरा बोझ कौन उठा रहा है? तुझे लगता है मैं परिवार का बोझ उठा रहा हूं, वहन कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, लेकिन तुझे चलाने वाला कौन? अर्जुन ने कहा मैं युद्ध कैसे करूं? विषाद हो गया अर्जुन को, मैं इन सबको कैसे मार सकता हूं? कृष्ण ने कहा तू मारेगा ऐसा थोड़ी जरूरी, वो भी तो तुझे मार सकते हैं। तू ही मारेगा क्या? वो भी तो मार सकते हैं। बात तो सत्य है। और तू जो खाता है वो खाया हुआ पचाने की भी ताकत तेरे अंदर नहीं है, तो तू कौन सा युद्ध करेगा? तभी उसका विषाद शांत हुआ। करता तो कोई और है, दिखता कोई और है ना। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दिखाए हम देते हैं, करने वाले वो स्वयं होते हैं। एक राजा थे, जैसल राजा, वो नहीं तेरल जो तोरल वाले जैसल नहीं। तो यह राजा इतना भक्तिवान और भक्ति में नियम में इतना पक्का था कि रोज 3 घंटे की वो भजन भक्ति करता है। और उस समय कोई उसे आ करके डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर कोई आ गया तो उसको सजाती मृत्यु दंड। इतना पक्का नियम में। तो पड़ोसी का एक सरदार था, वो हमेशा चढ़ाई करता था, कितनी बार वो परास्त हो गया। अब उसे पता चला राजा की यह कमजोरी, दुनिया वाले के लिए तो कमजोरी है, भक्त के लिए तो बल है। उसको पता चला कि राजा जब भजन करने बैठता है तो कोई उसके पास जा नहीं सकता डर के मारे। तो सोचा इसी समय आक्रमण करेंगे तो राजा मर जाएगा, परास्त हो जाएगा। अब उसने आक्रमण की तैयारी कर दी। यहां राज्य में हाहाकार मच गया कि अब क्या करे। राजा के पास तो कोई जा नहीं सकता, उसको कोई संदेश दे नहीं सकता, वो तो मृत्युदंड दे देगा। फिर सबने सोचा कि उनकी माता को भेज दिया उनके पास। अब मां को तो मृत्युदंड दे नहीं सकता। फिर तो माता आ गई।
और माता ने जाकर के देखा कि राजा भजन कर रहा है। माता ने कहा कि हे राजन, यह समय तलवार हाथ में लेने का है, माला हाथ में लेने का नहीं है, दुश्मन ने चढ़ाई की है। राजा बड़ी शांति से जवाब देता है, माता, मुझे नहीं लगता है कि जीव भजन करके कोई शांति प्राप्त कर सकता है, कोई लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर दुश्मन ने चढ़ाई कर दी तो कोई बात नहीं, अगर भजन करते करते मैं मर भी गया तो मेरी हार में भी मेरी जीत है, और मैं यहां से उठ गया तो मेरी जीत भी, अगर मैं जीत भी गया राज्य तो मेरी जीत में भी मेरी हार है। देखो, राजा का ऐसा विश्वास देकर के माता चौंक गई। ऐसे तो क्षत्रिय का धर्म है उसका कि राज्य की, प्रजा की, धर्म की रक्षा करना, तलवार उठाना चाहिए। लेकिन राजा इतना भक्तिवान, नियम में पक्का, उसको लगता है कि भजन छोड़ करके कोई काम करना व्यर्थ है। उस समय हम सबसे ज्यादा पहले किसको महत्व देते हैं? और ऐसा विश्वास जब भगवान ने देखा तो भगवान भी सिंहासन से उठ गए। देखो, अब सबको लगा कि यह राजा अभी आएगा, घोड़ा भी तैयार करके अस्तबल में रख दिया है, क्योंकि माता गई है बुलाने के लिए, तो अभी आएगा और सीधा हम जाएंगे रणभूमि में लड़ाई करने के लिए। तो फिर राजा आ गया, घोड़े के ऊपर बैठा, किसी को पता ही नहीं चला, और सीधा चल गया रणभूमि में, और सब दुश्मन को परास्त करके घोड़ा फिर अस्तबल में बांध भी दिया। फिर राजा जो था, वास्तव में अंदर जो भजन करने वाला, वो अपना समय पूरा हुआ उठता है, फिर उसको लगा कि अब जाना चाहिए लड़ाई करने के लिए। फिर वो अस्तबल में आता अपने घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, तो देखा कि घोड़ा पूरा थका हुआ है, जैसे कि अभी अभी बांधा हुआ है, कहीं से आया है। और नगरवासी भी उत्सव मना रहे थे, जयकार लगा रहे थे, जय घोष हो रही थी कि अकेले राजा ने ही विजय प्राप्त कर ली, दुश्मनों को परास्त कर दिया। कौन था जाने वाला? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये भजन का, भक्ति का विश्वास है, मनोबल है ना। इसीलिए जो सुनते हैं, चाहे कितना भी थोड़ा सुनो, लेकिन भक्ति को दृढ़ करो, स्वरूप को विराजमान करो, मूल स्वरूप को, चरण को पकड़ो। उसी में आनंद है, उसी में कहो तो आगे फिर धाम दरवाजा ना। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। और ऐसे ऐसे लीला तो यहां जो राजा ने की ना, अभी दीप बंदर में देखो, कौन आकर के वो चुगलीखोरों को हटा के जाता है। अब यहां स्वयं हुक्म के स्वरूप आ गए, निस्बत रस की जान के, कहां बुलाया था। ऐसे हमारे जीवन में भी कई प्रसंग हो गए, देखो, जो हमें नहीं पता होता, करते हो तुम कन्हैया। कोई लायकात नहीं होती है, कोई ताकत नहीं कि मैं कर रही हूं, कि मैं कर रहा हूं, कि मैं ही करूंगा, कि मैं ही करूंगी ना। ये बोझ है। यहां सदगुरु की गठरी उठा करके स्वयं सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया कि सब दुनिया का बोझ उठाने वाला तो मैं स्वयं हूं। तो हमारा बोझ वो उठाता है। यह सब करने वाले, जब उनकी मेहर है, वो ताकत देता है, वो बल देता है, तो आप आकर के बैठते और सुनते हो, भक्ति कर पाते हैं। और उनकी मेहर वो स्वयं कराता है, तब ये कीर्तन भक्ति हो रही है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है ना। देखो, दिखाई मैं देती हूं, शोभा उन्होंने दी, करने वाले वो स्वयं होते हैं। किसी की ताकत नहीं है दुनिया के अंदर कि वो खुद कर सके। तो इसलिए गठरी को याद रखना, जब हमारे अंदर अहंकार आ जाए, हम अपनी अपनी मैं खड़ी हो जाए कि परिम कर रही है, मैं कर रही हूं, जब स्वयं खड़े हो जाए, तब ये गठरी को याद करना कि गठरी तो स्वयं वाला जी ने उठाई हुई है। चलने लगे दोनों, चलते चलते बातें करने लगे। बातें करते करते पूछ रहे हैं
कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है? देवचंद्र। जैसे पता ही नहीं कहाँ जा रहे हो। पेट में दर्द है वो पता चल गया था, तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो। यही तो है लीला। पूछ रहे हैं फिर भी कौन सा गांव है, तो बोले उमरकोट है। राजा का नाम क्या है, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा है, क्यों जाना है कच्छ देव? गुरु करने के लिए। तो सदगुरु के विषय में समझाते हैं। सदगुरु साधो वाको कहे जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे जो भाने मन का भरम न। समझी बुझी गुरु कीजे न, महामत गुरु सोई कीजे जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमी करे सन्मुख कहा। देखो बातें में रास्ता कटवा रहे हैं, और बातें करते 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 ना, क्योंकि हम भी पहुंच गए समय के पास, तो फिर सदगुरु भी पहुंच जाए बारात के पास। तो यहाँ बारात के पास पहुंच गए, सदगुरु महाराज जी को पता नहीं है, और दूर से फिर दिखा रहे हैं। और दिखाने से पहले कहते ये दुपट्टा जो बंधा है ना, वो लाओ वापस ना। कौन से रंग का दुपट्टा है? नीलो पीलो तो खिलवत के अंदर बांध के बैठे, अब कौन सा लेके आए होंगे? आसमानी रंग का। देखो क्योंकि पंत होवे कोट कलब तो प्रेम पहुंचावे मिने पलाई ना। या आसमानी रंग प्रेम रूपी दुपट्टा बंधा करके प्रेम से पहुंचा दिया श्यामा जी को 1 सेकंड में। वो अभी जो बाराती थे असवारी वाले, वो अपनी सवारी बांध रहे, अभी तो तंबू बांध रहे हैं, वो घोड़े को बांध रहे, ऊँटों को बांध रहे, सारी तैयारी कर रहे पड़ाव के लिए। अभी डाला ही था पड़ाव, और ये इतने में पहुंच गए। पहले दुपट्टा लिया, क्योंकि अब फास्ट जर्नी नहीं करनी है, अब फिर सामान्य रूप में लीला करनी है। फिर गठरी दे दी, ये तुम्हें बर्तन बर्तन आदि, फिर यहाँ भोजन भोजन में भी तो चाहिए कि नहीं, सीधा सामान। तलवार भी दे दी, और फिर कहते देखो वो रही बारात जिसके पीछे आप जा रहे थे ना। और जैसे ही सदगुरु महाराज ने उस तरफ देखा, इतना खुश हुए कि मैं बारात के पास पहुंच गया, और बारात संग लखाए पुरुष अदृष्ट ते ही छीन भयो, सतगुरु चकित चित विस्मय जई मम प्राणपति कहाँ गयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे बारात के पास, और दूसरी ओर देखा तो मम प्राणपति कहाँ गयो न। भेष बदल के आए साक्षात, धनी मेरे अरस का मैं तुम्हारी अर्धंग कहा। देखो चिंता किसको होती है, रूह की आंख में एक आंसू आ जाए ना, राज्य बेचैन हो जाते हैं। प्रेम का चाहे कितना भी बड़ा शिखर क्यों ना हो, लेकिन एक रूह दुखी हो, राज्य सुखी नहीं रह सकते। आशिक है। अरे यहां मम प्राणपति क्यों पहचान हो गई कि जिसकी खोज में मैं निकला हूं वही आए थे, लेकिन हाथ छुड़ा के चले गए। और जैसे हाथ छुड़ा के गए तो पहचान तो कर ली ना कि मैं उनको नहीं देखता हूं, लेकिन वो तो मुझे देखते हैं। तो हम ध्यान करें, चितवनी करें, भजन करें, सेवा करें, तारतम का जाप करें, दर्शन न हो तो धैर्यता रखने की कि इन आंखों से नहीं दिखाई देते, मैं उनको नहीं देखता, लेकिन वो तो मुझे देख रहे हैं निरंतर, और किसी न किसी रूप में दर्शन भी देते हैं। इश्क से कहो, इल्म से कहो, मेहर से कहो, कोई किसी प्रकार के अनुभव से कहो, दर्शन एक ही प्रकार से थोड़ी ना होते हैं। और दर्शन का मतलब क्या है? यहां हुक्म के स्वरूप ने दर्शन दे दिया सतगुरु महाराज को, तो यहां तो अभी तारतम नहीं आया था, पता नहीं था परम धाम के है करके,
तो दर्शन देने का मतलब क्या होता है? अगर हमें हमारी आत्म जागृति नहीं हुई और अनुभव की लीला शुरू हो जाए, दर्शन होने लगे, तो उसका मतलब है वो अपना पहचान कराना चाहते हैं। निस्बत को पक्का बनाओ, मैं ही तुम्हारा कसम हूं। दर्शन पहचान है। जैसे सिक्के क्या थे? 17 साल महाराज जी को सिक्का दिया तो सिक्का प्रमाण था, वैसे दर्शन सिर्फ पहचान है। देखो आनंद आता है, लेकिन वो रस फिर धीरे 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 विस्मृत कर देते हैं वो दर्शन को भी। यहां देखो स्वयं अब दर्शन हो गए तो उसके बाद ये स्वरूप को पकड़ लिया ना। अब पकड़ने के बाद फिर स्वयं सदगुरु महाराज जाने लगे बाराती के पास। बाराती के पास जाकर के जैसे नजदीक पहुंचे, देखा कोई व्यक्ति अनजान आ रहा है तो टोक दिया, अरे भाई कौन है? मैं देवचंद्र। अरे आप अभी अभी हम आए हैं, पड़ाव डाल रहे, आप कैसे आ गए? वो लोग भी आश्चर्य में। अब उनको कैसे बताए कैसे आए हैं? बताया नहीं। देखो किस तरह से चल रहे हैं ना। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को बताया था किसका ध्यान कर रहे हैं। अब सदगुरु महाराज परिक्रमा करते थे रोज 3 घंटे, किसकी? बाल मुकुंद की। कल आएगा ना। बाकी बिहारी की करते थे ना शायद, सदगुरु की करते थे, हरिदास जी की परिक्रमा करते थे, गुरु जी की परिक्रमा करते थे। बताते थे कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं? नहीं। जब पता चला तो भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं रोज आता हूं 3 घंटे करता हूं। क्या बोल दिया था? रात खबर मोए ना रही, मैं जाने आऊंगा दिन। क्यों झूठ बोला? नहीं, इस बात को कल समझेंगे क्योंकि आज समय ही नहीं है। लेकिन यहां अब देवचंद्र जी पहुंच गए तो कहा कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो चलो भोजन हमारे साथ कर लो, हम सारा प्रबंध व्यवस्था कर। पहले क्यों नहीं की? बोलते अब भोजन साथ में। नहीं नहीं, मेरे पास सब कुछ है। देखो मैं घर से लेकर निकला हूं, स्वयं पाकी कायस्थ जाति में थे ना, कायस्थ हो। लालदास जी भी कायस्थ है। फिर वो कहते हम भी कायस्थ, आप भी कायस्थ, तो फिर आप अलग से भोजन बनाओ और खाओ, ये कैसा? साथ में चल रहे हो तो साथ में ही होना चाहिए। देखो भोजन हर जगह नहीं होता है, हर समय नहीं हो सकता है। 2 ही संजोग में भोजन हम ग्रहण कर सकते हैं, या तो मित्रता हो या तो अतिथि हो, बाकी ऐसे ही भोजन नहीं खा सकते हैं। दूत बनकर के कृष्ण गए थे दुर्योधन के वहां, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके रखे कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। नहीं आरोगा कृष्ण ने। क्यों? दुर्योधन को कहा कि न मैं तुम्हारा अतिथि हूं, न तुम मेरे मित्र हो। विदुर जी के घर जाकर के भोजन किया, इसलिए भोजन ऐसे नहीं खा सकते अन्न। तो यहां सदगुरु महाराज ने मना कर दिया, नहीं मैं स्वयं पाकी अपने हाथ से बनाकर खाऊंगा। तो कि चलो सीधा सामान तो ले लो थोड़ा सा। तो फिर उनको भी मन रखने के लिए सामान लिया, खुद बनाया और बना करके फिर थाल तैयार किया, और थाल तैयार करके भोग किसको लगाया? देखा अब तो ढूंढने की जरूरत नहीं ना, कहां वो परमेश्वर, आ जाओ खा जाओ। अब जिस भेष में आकर के दर्शन दिए थे, वही भेष, वही स्वरूप को याद किया, भोग लगाया और प्रसाद लिया और सो गए। सुबह हुई जल्दी, अब आगे चलने की बाराती तैयारी करने लगे, सभी अस्वारी में आ गए। अब देवचंद्र जी के लिए भी लालदास जी देसाई ने अस्वारी तैयार कर दी। पूछा उस ऊँट पर कितने हैं? 4। उस पर कितने हैं? 4। इनको भी बिठा दो, 5 हो जाओ, चलो साथ है ना। फिर चलते चलते आ गए। इन भात श्री देवचंद्र जी आई पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोरा आप लगे खोज में। बोलो श्री सदगुरु महाराज की।
इस तरह से अब भारतीयों के साथ आप पहुंचे कच्छ देश के अंदर। हमारे प्राण प्रियतम श्री सदगुरु महाराज है। और कच्छ देश के अंदर बाराती तो अपने स्थान पर जहां खांडा विवाह के लिए जाना था उधर चले गए, लेकिन उससे तो सदगुरु महाराज जी को कोई मतलब ही नहीं था। वो तो आप लगे खोज में, वो तो खोज करने के लिए लग गए कि मैं को ये जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भरधार। अब किस प्रकार से खोज करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर दूसरे दर्शन कल हो जाएंगे। पता नहीं ना, बहुत मजल पीछे चल रही है। 7-8 दिन में तो पहले दर्शन हुए हैं, देखो अब लगता है जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा ना। कल जो है दूसरे दर्शन कल कर ही देंगे, जितना भी हो शॉर्ट में। कल घुघरी का प्रसंग ना, तो कल घुघरी खाएंगे योग माया के ब्रह्मांड की ना। पहले क्या खाया था योग माया के ब्रह्मांड से? क्या आया था? क्या आया था? समोसा ना। रास में भोग लगा था कि नहीं? तो हमने किसका लगाया था? हाँ तो कल आएगा घुघरी का भोग, तो घुघरी कल खाएंगे। तब किस प्रकार से खोज करेंगे और फिर दूसरा दर्शन होगा। हमारे अपनी जागनी लीला सदगुरु महाराज जी की अपनी लीला को हम श्रवण करेंगे कला। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। कल से वितक का समय फिर यही 7:30 बजे का समय सर ही रहेगा। रविवार था इसलिए, तो 15 अगस्त के दिन भी समय 8 बजे का रहेगा। छुट्टी होती है, सभी लाभ ले सके, इसलिए 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक अभी तक फिर झंडारोहण होगा, ध्वजवंदन। हम अपनी मातृभूमि की कर्ज को भी अदा करेंगे, वंदन करेंगे, स्वतंत्र दिन मनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप लगे खोज में। इन बात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठोर, आप लगे खोज में, आप लगे खोज में। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोंपुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, परमहंस श्री लालदास महाराज की, परमहंस श्री चरणदास महाराज की। बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माइक खोलो भाई।